कलयुग में ऐसी विडंबना है कि रावण जैसे असुर पर स्त्री का हरण करने वाले को भी कई लोग महान बताते हैं, क्योंकि उसने सिया का स्पर्श नहीं किया। ऐसे मूर्खों को क्या कहा जाए। रावण ने सिया का स्पर्श नहीं किया, इसमें उसका पौरुष नहीं, बल्कि श्री राम का भय और स्वयं सीता का तेज था। स्वयं को क्षण भर में राख में मिला देने से उसकी जगहंसाई होती, इसलिए उसने कभी सीता के समीप जाने की चेष्टा नहीं की। स्वयं में शक्ति स्वरूपा, स्वयं जगत जननी, संपूर्ण चराचर जगत को अपने नख पर रखने वाली वीरांगना सीता क्या एक अधर्मी, माया से मोहित और कर्मों से ही नीचे गिरे हुए असुर को स्वयं नष्ट करने में असमर्थ थी? रावण सिया की शक्ति भली भांति जानता था, इसलिए एक स्त्री के हाथों मरने से भला उसे रण में मरना लगा। रावण का आगमन श्री राम और सीता ने पहले ही देख लिया था। उसी तरह जिस तरह माता कौशल्या और दशरथ ने श्री राम का वन गमन पहले ही देख लिया था, इसलिए राजा दशरथ ने लंबी आयु होते हुए भी खान पान का त्याग करके अपने तपोबल से देह का यथोचित त्याग किया और वह पुण्य श्री राम और देवी सीता को वन में सब कुछ सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जावे, इसमें दे दिया। पिता दशरथ के इस त्याग के कारण ही घनघोर वन में भी उत्तम स्थान और उत्तम भोजन को प्रभु प्राप्त होते रहे। रावण तो कुकर्मों से भरा हुआ था, उसका अंत करने हेतु ही यह रचना हुई थी, जिसमें वह फंस चुका था। देवी सीता को दिव्य वस्त्र और वरदान अगस्त ऋषि की भार्या से प्राप्त थे। उन्हें वहीं आने वाली विपत्ति का ज्ञान हो गया था और पंचवटी नामक स्थान पर देवी सीता को एक गुफा में छुपा दिया गया था और छाया सीता को उनके स्थान पर भेज दिया गया था। रावण पर अनेक श्राप थे जो फलित होने का समय ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक यह भी था कि स्त्री इच्छा के विरुद्ध यदि उसने किसी स्त्री का बलपूर्वक स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मंदोदरी भी तपस्विनी थी, सो उसने भी आत्म जगत से सब सत्य जान के अपने पति को कई बार चेताया। अधर्म का नाश तो होना ही था, सो उसका भी वक्त आया और उसे अपने मद, अहंकार और कुकर्मों का फल प्राप्त हुआ। अग्नि परीक्षा में छाया सीता विलुप्त हुई और देवी सीता उपस्थित हो गईं। देवी सीता स्वयं नारायण स्वरूपिणी नारायणी थी और श्री राम स्वयं परम पुरुष नारायण। क्या वे अपने जीवन की इन घटनाओं के बारे में नहीं जानते थे? संपूर्ण सृष्टि भी जिनकी अनुमति के बिना एक भी क्षण आगे नहीं बढ़ सकती, क्या उन नारायण की आज्ञा के बिना उनके जीवन में ये घटनाएं घटती रहीं? अज्ञानी ही ऐसा सोच के विहल हो सकते हैं, ज्ञानी जन नहीं। लीलाधर की लीलाओं का पार कौन पा सकता है? मानव शरीर धारण करने से क्या वे स्वयं की सत्ता को खो देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ईश्वर तो ऐसी लीला रचते हैं जिससे कीर्ति, धर्म और प्रकाश का विस्तार हो। विजय सदा धर्म की ही होती है। अधर्म भले ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, पराजय को ही प्राप्त होता है, नाश को ही प्राप्त होता है। स्वयं के भीतर के प्रकाश को उज्जवल करो, स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को नमन करो, उसे धर्म और प्रकाश और सुख से पहचानो, स्वयं को परमात्मा का स्थान बना लो। हे वीरों, जब तुम ये कर लोगे
तब इस जगत की हर एक रणभूमि में तुम सदा विजय को ही प्राप्त होगे, क्योंकि ईश्वर प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, धर्ममय है और प्रेममय है। सदा सुखपूर्ण विचारों को ग्रहण करो और आत्मा के धर्म का पालन करो। सत चित आनंद मेरे लिए और सभी के लिए, यही आत्मा का धर्म है। तुम सभी के भीतर बसे उस प्रकाश पुंज रूपी परमेश्वर श्री राम सिया को मैं प्रणाम करता हूँ।